गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उनके होठों पर शांति का स्पर्श। वहां उपस्थित लोगों में से एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, जिज्ञासु होकर साधु से पूछ बैठा, महात्मन, स्त्री को 3 रूपों में क्यों देखा जाता है? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बालक, यह मात्र एक सामाजिक धारणा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इससे पहले आप महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और उन्होंने कहना शुरू किया, कई वर्षों पहले की बात है। देवपुर नामक राज्य में एक राजा शासन करता था, जिसकी प्रजा उसे न्यायप्रिय और धर्मपरायण मानती थी। उसके राज्य में एक साधारण किसान की बेटी सुमित्रा अपने गुणों और सादगी के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी कोमलता में शक्ति थी, उसकी वाणी में माधुर्य था और उसका हृदय निर्मल था। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। वह अपने छोटे भाई शिवा की देखभाल करने लगी और उसके लिए माँ बन गई। उसने अपने भाई को प्रेम और त्याग से पाला ताकि वह एक सच्चा और नेक इंसान बन सके। जब शिवा बड़ा हुआ तो वह अपनी बहन को देवी तुल्य मानता था और उसकी हर आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करता था। समय बीता और सुमित्रा का विवाह एक पराक्रमी योद्धा वीरेंद्र से हुआ। पत्नी बनकर उसने अपने पति का हर कठिन समय में साथ दिया। वह उसकी प्रेरणा बनी, उसकी छाया बनी और धर्म के मार्ग पर उसे चलने के लिए प्रेरित करती रही। एक बार युद्ध में जब वीरेंद्र को कुटिल शत्रु ने छल से पराजित कर दिया, तब सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ज्ञान और साहस से न केवल अपने पति को बचाया बल्कि राजा के दरबार में न्याय भी दिलवाया। परंतु देवपुर राज्य में एक अधर्मी मंत्री था जो स्त्रियों को मात्र विलासिता की वस्तु समझता था। उसने कई दुष्कर्म किए थे और सुमित्रा को भी अपनी बुरी नजरों से देखता था। एक दिन जब उसने सुमित्रा पर कुदृष्टि डाली, तब सुमित्रा ने उसे रोका और कहा, तू स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता है, लेकिन याद रख, जब वही स्त्री माँ बनती है तो भगवान तुल्य होती है, जब बहन बनती है तो रक्षक बनती है, और जब पत्नी बनती है तो अर्धांगिनी बनकर पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तू अधर्म के पथ पर चलकर कभी सुखी नहीं रह सकता। मंत्री ने उसका उपहास किया और उसे अपमानित करने की योजना बनाई, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने राजा के समक्ष अपनी बात रखी और मंत्री के पापों का पर्दाफाश किया। राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया और राज्य में स्त्रियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, समझे वत्स, सुमित्रा ने अपने जीवन में स्त्री के 3 रूपों को जिया। वह माँ बनी तो अपने भाई को पाल पोस कर एक सच्चा इंसान बनाया। वह बहन बनी तो अपने भाई की प्रेरणा बनी। पत्नी बनी तो अपने पति के धर्म की रक्षा की और उसे सन्मार्ग पर चलाया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। समाज में जो स्त्रियों का अपमान करता है वह स्वयं अपने पतन का मार्ग तैयार करता है। हमें हर स्त्री को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वह जीवनदायिनी, प्रेरणादायिनी और रक्षक होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक समाज स्त्रियों के इन 3 रूपों को नहीं समझेगा तब तक वह अधर्म के अंधकार में डूबा रहेगा। इसीलिए हर स्त्री का सम्मान करो, उसे उसका उचित स्थान दो और अपने जीवन में धर्म का पालन करो। उस दिन अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर स्त्रियों का सम्मान करेगा और समाज को भी यही सिखाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। वह माँ के रूप में जीवन देती है, बहन के रूप में रक्षा करती है और पत्नी के रूप में जीवन का सहारा बनती है। जो समाज स्त्री का सम्मान करता है वही उन्नति की ओर बढ़ता है और जो उसका अपमान करता है वह नष्ट हो जाता है। मित्रों, आपको अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और अगली वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखें।